वर्ल्ड में आज की सबसे पहली बड़ी खबर, अमेरिका ईरान को जुर्माना भरेगा, वो भी चंद पैसों का नहीं, 29 लाख करोड़ रुपए रकम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं और डील मान लेने की मिन्नतें कर रहे हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुझे दो लाइनें याद आती हैं, हम तो चले थे सुलझाने उलझी हुई डोर को, हम तो चले थे सुलझाने उलझी हुई डोर को और उलझा दिया इस जहां के दस्तूर को। डोनाल्ड ट्रंप ने यही किया है, ईरान जंग को लेकर पूरी दुनिया को उलझाया और अब डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ सरेंडर की भूमिका में है बल्कि ईरान को करोड़ों अरबों खरबों रुपए देना चाहते हैं जिसे ईरान मान जाए। ईरान को ट्रंप और ट्रंप प्रशासन ने तबाह तो किया, लेकिन अब उसी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप 29 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं। तो आखिर ईरान को क्यों जुर्माना भरना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? चलिए जानते हैं विस्तार से, आखिरकार ट्रंप को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है। ईरान को तबाह करने की मंशा रखने वाले ट्रंप ईरान को दोबारा बनाना चाहते हैं। ईरान के ज्यादातर हिस्सों को तबाह बर्बाद करने के बाद ट्रंप उन हिस्सों को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। 3 महीने पहले ईरान को घुटनों पर लाने के लिए निकले थे और अब 300 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट फंड लेकर ट्रंप आज उसी ईरान के दरवाजे पर खड़े हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जंग रोकने का मसौदा तैयार हो चुका है, सिर्फ ट्रंप और मुश्तबा खामनेई के दस्तखत होने बाकी है। उसके बाद ही इस डील की औपचारिक घोषणा की जाएगी। अमेरिका ईरान समझौते की शर्तें क्या है, इसमें ईरान कैसे फायदे में है और आखिर ट्रंप को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका और ईरान 60 दिन के लिए सीजफायर बढ़ाने को तैयार है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त ईरान की है। ईरान ने कहा है कि एक एक तिनके का नुकसान भी अमेरिका ठीक करेगा, यानी उसका जुर्माना अमेरिका भरेगा। दोनों देशों के बीच एमओयू यानी कि समझौते ज्ञापन पर सहमति बन चुकी है। इस पर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की फाइनल मंजूरी बाकी है। उधर मुश्तबा के पास भी फाइनल रिपोर्ट पर दस्तखत बाकी है। हालांकि ये बात और है कि ट्रंप को ईरान के प्रस्ताव का पसंद नहीं आ रहा है और तो मुश्तबा को अमेरिका का प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा है और इसी प्रस्ताव को ट्रंप आगे बढ़ाने के लिए 29 लाख करोड़ रुपए जेब में लेकर घूम रहे हैं। किन बिंदुओं पर अमेरिका ईरान में समझौता हो रहा है, सबसे पहले वो 5 शर्तें आपके सामने हम रख देते हैं। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के निकलने पर कोई रोक नहीं होगी। ईरान किसी जहाज से कोई भी टोल या ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा। ईरान 30 दिन के अंदर होर्मुज से सभी माइंस हटाएगा। अमेरिका होर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी से ब्लॉकेड हटाएगा। सीजफायर के दौरान अमेरिका ईरान में बातचीत होगी। एनरिच्ड यूरेनियम के निपटारे पर बात की जाएगी। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकेगा। अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर पर बातचीत होगी। बातचीत के बीच में ईरान पर प्रतिबंध नहीं बढ़ाए जाएंगे। विदेशी बैंकों में ईरान के करीब 24 अरब डॉलर फ्रीज हैं। समझौते के तहत ये फंड रिलीज किए जाएंगे। ईरान के पास इकोनॉमी के बंधन से आजाद होने का मौका होगा। ईरान के 24 अरब डॉलर में से 12 अरब डॉलर देने पर बातचीत जारी रहेगी। ईरान लेबनान में हुए हमले को लेकर बहुत गुस्से में है, इसलिए शर्त रखी है कि इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला फौरन रोकेगा। लेबनान भी सीजफायर की बात मानेगा और ये नियम इजराइल और लेबनान दोनों पर लागू होंगे। ईरान हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी पर बात करेगा। ईरान मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की मदद पर भी बात करेगा। समझौते में ईरान के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड का जिक्र किया गया। यह फंड 300 अरब डॉलर यानी तकरीबन 28.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। एक ईरानी अधिकारी ने इसे ईरान में रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बताया है। अमेरिका फंड देकर ईरान में रिकंस्ट्रक्शन कराएगा। यूएस ने ईरान में जो तबाही मचाई उसे काफी नुकसान हुआ था और उसका हर्जाना अमेरिका को देना होगा। अमेरिका उसकी भरपाई करेगा, जिस पर अमेरिका मान गया है। अमेरिका और ईरान में जो डील हुई है उसके बीच सवाल यह है कि अगर डील हुई तो फायदे में कौन रहेगा। अगर हम डील की शर्तों पर देखें तो ईरान को फायदा होता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि जब तक उसके 24 अरब डॉलर के एसेट्स रिलीज नहीं किए जाते तब तक समझौते के लिए कोई बातचीत नहीं हो सकती। यह ईरान के लिए जंग के एक्स्ट्रा फायदे जैसा है, पर्क्स जैसे। जंग में अमेरिका ने ईरान को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई ईरान को खुद नहीं करनी होगी। इसके लिए अमेरिका से जो इन्वेस्टमेंट फंड मिल रहे हैं उसे ईरानी ऑफिसर्स ने ईरान का रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहा है। जंग के टारगेट्स में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और नेवी को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन अब ईरान को नेवी
और अपने ताकत को बढ़ाने के लिए अमेरिका हेल्प करेगा। समझौते में हालांकि इसका कोई जिक्र नहीं है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के मिसाइल भंडार का 70% हिस्सा भी बचा हुआ है। ईरान अभी भी अपनी मिसाइलों से इजराइल और खाड़ी देशों को धमका सकता है, इसलिए ईरान ने नेवी और मिसाइल की क्षतिपूर्ति के लिए बात नहीं रखी है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एक बात को बना सकते हैं कि अब ईरान परमाणु बम नहीं बना सकेगा, लेकिन उसमें भी झोल है। समझौते में परमाणु हथियार न बनाने की बात कही गई है। यह बात ईरानी नेता पहले से ही कहते आए हैं, क्योंकि ईरान ने 1970 के परमाणु अप्रसार संधि में शामिल रहा है। शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अपना यूरेनियम अमेरिका को देना होगा, जबकि ईरान अपने यहां ही एनरिच्ड यूरेनियम का एक हिस्सा कम करना चाहता है और बाकी यूरेनियम किसी तीसरे देश में भेजना चाहता है, जैसे कि या तो रशिया या फिर चाइना। ट्रंप भी इस पर राजी होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर नरम रुख दिखाते हुए कहा कि अमेरिका और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में एनरिच्ड यूरेनियम कम करना और पहले से एनरिच्ड यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेजना स्वीकार्य है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसका मतलब ईरान को यूरेनियम को एनरिचमेंट कम करने और एनरिच्ड यूरेनियम ईरान में ही रखने जैसी अनुमति दी जा सकती है। यानी जिस परमाणु को लेकर ट्रंप ने हमला किया ईरान पर, अब उसी पर वो नरमी बरतते नजर आ रहे हैं। इस कारण ट्रंप को घरेलू आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बराक ओबामा ने 4 अमेरिकियों की रिहाई के बदले ईरान को 117 अरब डॉलर की रकम दी थी। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तीखी आलोचना की थी। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो कुल मिलाकर ईरान की जीत नजर आती है। उसने 1 महीने से ज्यादा समय तक बमबारी झेली है और होर्मुज को बंद रखा हुआ है और अमेरिका के साथ अपनी शर्तों पर समझौता करके ही इस इलाके को दोबारा खोलने पर राजी हुआ है। ट्रंप ने जंग के पीछे जो टारगेट बताए थे उनमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और 29 लाख करोड़ रुपए भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान को देने के लिए रजामंदी दे चुके हैं। चलिए बताते हैं ट्रंप का सपना ईरान को लेकर क्या क्या था, जो सपने अब चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो सबसे टॉप पर आती है वो ये थी कि ईरान में रिजीम चेंज करेंगे और ईरान में अमेरिका की फेवर वाली कोई सरकार बिठाएंगे, जिसे ईरान अमेरिका के इशारों पर चले, नहीं करवा पाए। वेनेजुएला जैसी सफलता का सपना था डोनाल्ड ट्रंप का कि बहुत शॉर्ट और क्विक मिशन करेंगे, नहीं कर पाए। ईरान पर कब्जे की प्लानिंग थी, नहीं हो पाया। कुर्द लड़ाकों पर भरोसा था, वो भी टूट गया। होर्मुज और तेल पर कब्जा अमेरिका का होगा, वो भी नहीं कर पाए। और होर्मुज जब बंद हुआ तो टारगेट था होर्मुज खुलवाएंगे, वो भी ईरान पर दबाव डालकर, ईरान को झुकाकर, ईरान पर हमला करके, वो भी अचीव नहीं कर पाए। मिडिल ईस्ट में दादागिरी जो अमेरिका हमेशा से करता आया है, उसको भी बल नहीं मिला। इसके अलावा ईरान के साथ परमाणु समझौता, वो भी अभी तक नहीं हो पाया है और अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना वो भी मिट्टी में मिल चुका है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान ने शासन बदला, मुश्तबा खामनेई आए, लेकिन अमेरिका रिजीम नहीं बदल पाया, ना ही वेनेजुएला जैसी कामयाबी मिली। ट्रंप ना होर्मुज खुलवा पाए, ना ही कोई बड़ा परमाणु समझौता कर पाए। और दूसरी तरफ अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महंगाई का एक बॉम्ब जरूर फोड़ दिया। यानी जाहिर सी बात है ट्रंप इस पूरे मुद्दे पर फेल साबित हो रहे हैं और अब वो हम ईरान को 29 लाख करोड़ रुपए देना चाहते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अमेरिका को ऐसी डील क्यों करनी पड़ रही है। कल तक ट्रंप तो यह कह रहे थे कि ईरान को मिट्टी में मिला देंगे, ईरान का भूगोल बदल देंगे, उसकी सभ्यता खत्म कर देंगे। आज वही ट्रंप डील के लिए बेकरार हैं। जवाब इसका यह है कि ईरान से घाटी की डील करने के पीछे ट्रंप ने 3 बड़ी मजबूरियां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिखती हैं। अमेरिका की 3 बड़ी मजबूरियां क्या है वो, आइए जानते हैं। 28 फरवरी को शुरू हुई जंग को करीब 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अमेरिका अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका है। ईरान अभी भी उन्हीं शर्तों पर अड़ा हुआ है और परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका अब तक 2.43 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। होर्मुज बंद होने की वजह से अमेरिका में भी तेल गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। अमेरिकी इकोनॉमी पर दबाव बढ़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की
इसके बावजूद ईरान ने होर्मुज पर कंट्रोल कम नहीं किया। उल्टा जंग रोकने के बाद उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज जैसे कि CIA ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया। होर्मुज के किनारे 30 मिसाइल ठिकानों को दोबारा एक्टिवेट किया गया। ये अमेरिकी युद्धपोत और तेल टैंकर्स को निशाने पर बनाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना संसद की अनुमति के ईरान को घेरने के लिए सेना भेजी। संसद की मंजूरी के बिना सेना 60 दिन से ज्यादा तैनात नहीं रह सकती। ये समय बीते 2 मई को खत्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद को भरोसा दिलाया और कहा कि ईरान से दुश्मनी खत्म हो गई है और हमने जंग भी खत्म कर दी है। लेकिन अभी भी सेना ओमान की खाड़ी में ईरान के सामने नेवल ब्लॉकेड लेकर बैठी है, यानी सेना तैनात है और विपक्षी सांसद इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब ट्रंप ईरान से समझौता करके अपनी जीत दिखाना चाहते हैं। ईरान से समझौते के बाद मिडिल ईस्ट से अमेरिका वापस जाएगा। अब क्या इसका दूरगामी इंपैक्ट हो सकता है? नवंबर 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी में अभी बहुमत की स्थिति में है और अगर इसको देखा जाए कि 26 में जो मिड टर्म इलेक्शन होने उससे पहले ट्रंप प्रशासन का विरोध हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों को जंग से दूर रखने का वायदा करके सत्ता में आए थे। 60% लोग ईरान के खिलाफ जंग के ट्रंप के फैसले से खुश नहीं हैं। रिपब्लिकन नेता पहले इस चुनाव को मुश्किल मान रहे थे और जंग की वजह से फ्यूल की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं। जंग में आर्थिक चिंता का माहौल भी है। ट्रंप चुनाव से पहले ईरान जंग के मुद्दे को ठंडा करना चाहते हैं। ट्रंप अगर जंग जीत जाते हैं तो मिड टर्म इलेक्शंस में फायदा होगा। अब ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान ईरान जंग का जिक्र करने से भी बचेंगे, लेकिन अगर वो सॉल्व करा देते हैं इस मुद्दे को तो इस मुद्दे को वो अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल हथियार बनाएंगे। कैसे, वो भी मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? 60 डेज के लिए सीज फायर करेंगे। 60 डेज को अगर आप काउंट करेंगे तो 60 डेज यानी कि पूरा जून और इसके बाद जुलाई का पूरा महीना। जून जुलाई के बाद अगस्त या सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करेंगे कि वो ईरान से जंग जीत चुके हैं, ईरान से डील हो चुकी है, ईरान ने सभी बातें मान ली हैं और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अक्टूबर नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस में जाएंगे। नवंबर में इलेक्शंस होने हैं, सितंबर अक्टूबर से ही ये कवायद जो है शुरू हो जाएगी। तो इस 2 महीने के बाद जब वो ऐलान करेंगे कि अमेरिका ने ईरान से डील कर ली है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर दिया है और ईरान अब इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए, दुनिया के किसी भी देश के लिए किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है, इससे अमेरिकी कम्युनिटी में बहुत खुशी की लहर दौड़ जाएगी और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शंस में। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ये 2 महीने के बाद अगस्त सितंबर में मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म होता दिख रहा है, जिससे ट्रंप भी इसका सियासी फायदा उठा पाए। अब इन सबके बीच सवाल उठता है कि अमेरिका ईरान के बीच डील में अभी सबसे बड़ी अड़चन क्या है? जवाब यह है कि दोनों देशों ने मसौदा तो भले तैयार कर लिया है, लेकिन दस्तखत होने से पहले कई अड़चन है। सबसे बड़ी अड़चन है एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर। ईरान के पास 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है और 10 टन कच्चा यूरेनियम है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघाई के मुताबिक मौजूदा बातचीत युद्ध खत्म करने तक सीमित है, इसमें यूरेनियम का मुद्दा शामिल नहीं है। ट्रंप ईरान के किसी तीसरे देश में ले जाने में सहमत है उस एनरिच्ड यूरेनियम को, लेकिन इसे रूस या चीन भेजने पर राजी नहीं है। अब पेच यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम रूस और चीन भेज सकते हैं, इसके अलावा किसी देश में नहीं भेज सकते हैं। जबकि 2015 में परमाणु समझौते के बाद ईरान ने अपने यूरेनियम का 97% ही रशिया भेजा था। 10 साल पहले अमेरिका को ईरान से न्यूक्लियर डील करने में 2.5 साल लग गए थे। आज के हालात कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगले 60 दिनों में कोई मुश्किल नहीं है कि इस मामले का हल ना निकाल लिया जाए। वजह मैंने आपको बता दी, लेकिन अब दिक्कत एक और है कि होर्मुज पर बात बिगड़ती जा रही है। ईरान चाहता है कि पहले अमेरिकी नाकेबंदी हटाए, अमेरिका चाहता है कि पहले होर्मुज को ले, फिर हम नाकेबंदी हटाएंगे, फिर बाद में ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज में टोल वसूलना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कतई मंजूर नहीं है, इस इलाके से कोई भी जहाज बगैर 1 रुपया दिया निकलेगा। उधर ईरान के भीतर भी कई कट्टरपंथी संगठन डील का विरोध कर रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि 29 मई को तेहरान में बड़ी रैलियां निकाली गईं, जिनमें अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी हुई। ईरान भविष्य में किसी संभावित आंतरिक संघर्ष से बचना चाहता है, इसलिए वो किसी समझौते तक पहुंचने में समय ले रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि अगर ये डील हो गई तो क्या सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा? इसका जवाब है कि पहले जैसे हालात होने में बहुत वक्त लगेगा। कंप्लीट रिस्टोरेशन में कुछ जानकार बताते हैं कि 1 साल तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि ईरान की बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी। अमेरिकी नाकेबंदी भी ईरान से बातचीत के आधार पर ही धीरे धीरे कम होगी। रक्षा जानकार की माने तो मौजूदा हालात में सीजफायर संभव है। युद्ध रोकने के बाद तेल के दाम पहले जैसे होने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेल कंपनियां अक्सर पहले से तय कॉन्ट्रैक्ट पर तेल खरीदती हैं। कई बार 3 से 6 महीने पहले ही यह तय हो चुका है कि कोई भी देश कितना तेल खरीदेगा और किस कीमत पर खरीदेगा। फिलहाल होर्मुज में 18 से 20 हजार जहाज फंसे हुए हैं और इन्हें निकालने में 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इसके बाद अगले 1.5 महीनों तक दोनों तरफ से जहाजों की आवाजाही सामान्य रूप से की जाएगी। उधर यूएई पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया है। ओपेक के सदस्य देश मिलकर तेल के प्रोडक्शन की मात्रा और तेल की कीमतें तय करते थे। अब यूएई जितना चाहे उतना तेल बाजार में उतार सकता है। ऐसे में कीमत पर कंट्रोल रखना आसान नहीं होगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल दोनों देशों के किसी भी डील पर पहुंचने में कम से कम 6 महीने का वक्त लग सकता है। वहीं ईरान की स्ट्रैटेजी होर्मुज बंद करके वर्ल्ड इकोनॉमी और अमेरिका पर दबाव बढ़ाने की है, जिसमें काफी हद तक वह भी कामयाब रहा है। ऐसे में वो आसानी से अमेरिका की शर्तें मान जाएगा, ऐसा नहीं। ट्रंप चुनाव के लिए डील करने के लिए बिलबिला रहे हैं। देखना होगा कि क्या 29 लाख करोड़ रुपए में ईरान मान जाता है या फिर यहां से जंगी ज्वाला और ज्यादा भड़कती है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि ईरान में किस तरह से अभी तक हमले हुए हैं और लगातार होर्मुज बंद रहा है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।